चलो, तो जैसा कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट कर लिया था, अर्थात साधन पाद, है ना। साधन पाद का हमने कल लगभग 1 से 9 सूत्र तक के हमने पढ़ लिया था। उसमें क्या क्या चीज है एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, है ना। ऑल दो सूत्र आसान है, मैंने बताए थे कि आप लोग बिल्कुल आराम से उनको याद कर सकते हो रोज के रोज। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें वर्णन किया गया था वो क्रिया योग का किया गया था। क्रिया योग क्या है, बोला तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन दोनों का जो सामुच्चय है वही आपका क्रिया योग है। क्या बोला, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इन तीनों का जो संयोग है, इन तीनों का जो सामुच्चय है, या इन तीनों को मिलाकर ही क्रिया योग कहा जाता है। तो पूछा तप क्या है, तो बोला, प्रणाम भैया। प्रणाम अनामिका जी, प्रणाम। ठीक है, तो तप के लिए क्या कहा, बोला तपो द्वंद्वाना सहनम, अर्थात द्वंद्वों को सहना ही तप है। जब हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में होते हैं, सुख दुख गर्मी सर्दी मान अपमान लाभ हानि, जो भी विपरीत परिस्थितियां चलती है, पर हम अपने आप को स्टेबल रखते हैं, स्थिर चित्त रहते हैं, स्थिर बुद्धि रहते हैं, वही अवस्था हमारी तप की कहलाती है। बोला स्वाध्याय क्या है, तो दो चीजें बोली, बोला मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना और ओम तथा अन्य गायत्री मंत्रों का जप, उनके अर्थ भाव से करना ही क्या कहलाता है, हमारा स्वाध्याय कहलाता है। तो बोला मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययन और प्रणवादि पवित्राणाम जपः। फिर बोला हमारा ईश्वर प्राणिधान क्या है, तो बोला कि सर्व क्रियाणाम परम गुराव अर्पणम, यानी सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर को समर्पित कर देना, और तत्फलम संन्यासा, उनसे शुभ कर्मों का कोई लौकिक फल ना चाहना, यानी न्यास कर देना, त्याग कर देना। तो ये सब ही हमारा क्या है, क्रिया योग है। तो हमने जाना क्रिया योग हमने किया, तो क्रिया योग का हमने जाना। अब नेक्स्ट में फल, फल क्या है, तो क्या बोला, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, कि इसके दो लाभ हैं या दो इसके फल आपको प्राप्त होंगे। कौन कौन से दो फल प्राप्त होंगे, पहला बोला समाधि भावनार्थ, यानी समाधि की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होगी या समाधि के लिए आपका मार्ग अग्रसरित होगा। और दूसरा बोला क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेश जो है वो आपके तनु अर्थात कमजोर या क्षीण अवस्था में, जो क्षीण अवस्था है, क्षीण अवस्था में पहुंच जाएंगे। किससे, जब आप क्रिया योग का पालन करोगे। तो दो इसमें फैक्ट्स बता दिए, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। तो यहां से हमको एक नया वर्ड मिल गया क्लेश, क्योंकि समाधि के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं पहले पाद में, हमको नया वर्ड मिल गया क्लेश। तो पूछा ये क्लेश क्या है। अब ये क्लेश की चर्चा ही हमको नेक्स्ट सूत्र में अर्थात सूत्र नंबर 3 में मिलती है दूसरे पाद के। तो बोला अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, अर्थात अविद्या, जिसको हमने बोला फॉल्स नॉलेज, है ना, फेक नॉलेज बोल लो, है ना। दूसरा हो गया अस्मिता, जिसको हम बोलते हैं मैं का भाव, है ना। तीसरा हो गया राग यानी अटैचमेंट, और चौथा हो गया द्वेष, यानी जिसको हम बोलेंगे हेट्रेड की फीलिंग, या फिर किसी के प्रति आप ऐसा जो भी कलुषता का भाव रखते हो वो, ये क्या है हमारे। और पांचवा हो गया अभिनिवेश, अर्थात मृत्यु का भय या जीने की तीव्र इच्छा। ये जो पांच हैं ये क्या है, पंच क्लेशः, ये पांच हमारे क्लेश हैं। कौन कौन से, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेशः, पंच क्लेशः, ये हमारे क्या है जी, पांच क्लेश हैं। अब हमको बताएं इसके आगे, अविद्या के बारे में बताइए कि अविद्या का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से काम करती है और उसका रोल क्या है ना। तो यहाँ पे रोल है, रोल क्या है अविद्या का रोल, तो बोल अविद्या क्षेत्रम उत्तेषाम, अविद्या जो है यानी जो फॉल्स नॉलेज है या फेक नॉलेज जो है, मिथ्या ज्ञान जो है, वो क्षेत्रम मतलब क्षेत्र के समान है, क्षेत्र अर्थात एक खेत की तरह है। किसके लिए, उत्तरेशम, उत्तरेशम अर्थात अविद्या हो गई पूर्व में, पूर्व मतलब पहले, उसके अतिरिक्त जो उत्तर में यानी जो बाद में हमारे चार और क्लेश हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इनके लिए जो अविद्या है वो एक खेत के समान है। यानी जैसे बोलते हैं जननी जन्म भूमिश्चा, यानी वो एक जननी, एक माँ, एक भूमि के समान है, जिससे इन सब क्लेशों का क्या होता है, जन्म होता है। हमें किसी के प्रति अटैचमेंट हो या किसी से द्वेष आ रहा है, उन सबका मूल कारण अविद्या ही है। क्योंकि हमको लगता है कि इससे हमारे ज्ञान की तृप्ति होगी, या ये हमको सुख प्रदान करेगा, या इसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, पर कुछ नहीं, सब कुछ हमारे कारणवश या हमारे भोग विलास की इच्छा के कारणवश ही होता है। तो अविद्या क्षेत्र पुत्र शाम, अविद्या क्षेत्र के समान है बाकी क्लेशों के लिए। और उसमें जो बाकी क्लेश है वो किस अवस्थाओं में रहते हैं, तो बोला प्रसुप्त अर्थात सोई हुई। दूसरा बोला तनु, तनु अर्थात कमजोर या जिसको हमने बोलता है क्षीण। तो कम तनु कैसे होती है, सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिया योग के माध्यम से, है ना। क्रिया योग का लाभ क्या था, क्लेश तनु करना, तो वही बोलते हैं क्लेश तनु रहते हैं। तो जो दूसरी अवस्था है तनु, वो कब रहती है, जब हम क्रिया योग में प्रवृत्त रहते हैं।
तीसरा हो गया विच्छिन्न, अर्थात एक क्लेश जब आपके अंदर है, उसके विपरीत कोई दूसरा क्लेश जब उससे हायर लेवल में पहुंच जाए, तो अगर इसके कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो ये क्लेश क्या होता है, दब गया। जैसे अभी आपको किसी के प्रति द्वेष भाव था, अब द्वेष भाव तो मतलब आपको कोई इंसान पसंद नहीं है। पहला तो यही कि आपके में यही एक तामसिक विचार है कि मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, तो ये एक प्रकार का क्लेश है ना, आपके मन में द्वेष भाव है। परंतु अब उसके साथ किसी बात पे कोई चर्चा हुई, बहस हो गई, अब क्या हो गया, आपको क्रोध आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो आपको वो जो व्यक्ति था केवल नापसंद की स्थिति में था, अब क्या हो गया, नापसंद से आप क्रोध में आ गए, तो क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ जाने पर उसके सामने जो नापसंद की स्थिति थी वो क्या हो गई, कम हो गई, है ना। या फिर जैसे हम किसी के साथ संबंध में होते हैं, किसी प्रेम संबंध में होते हैं, या घर में भी कभी ऐसा होता है, तो हमारे घर वालों के प्रति स्नेह तो है ही, तो स्नेह मतलब अटैचमेंट, एक राग तो है ही। पर कभी ना कभी किसी चर्चा में क्या होता है, हम उनकी बातों से सहमत नहीं होते या हमारा पर्सपेक्टिव नहीं रख पाते, तो हमें वहां पे क्रोध आता है। तो क्रोध में वो जो हमारा अटैचमेंट था या उनके प्रति स्नेह का भाव था, वो दब जाता है, जो क्रोध है वो ऊपर बढ़ जाता है। तो जो वो दबा, उसको बोला विच्छिन्न अवस्था। कौन सी अवस्था है, विच्छिन्न अवस्था है, अर्थात एक क्लेश के बढ़ने पर दूसरे क्लेश का दब जाना। और लास्ट हो गया आपका उदार, उदार मतलब चरम अवस्था। जब क्लेश अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाए और आप ये भी ना देखो कि आप अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको वो भी ना दिखे, तो वो होती उदार अवस्था। अविद्या एक क्षेत्र के समान है जिसमें ये बाकी के जो क्लेश हैं वो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार अवस्थाओं में रहते हैं। इन सब के अलावा एक और अवस्था का वर्णन किया था महर्षि व्यास जी ने, क्या बोला था आपका, दग्ध बीज भाव। दग्ध बीज, दग्ध था होता है भुने हुए बीज के समान। भुने हुए बीज के समान मतलब कैसा, कि जैसे एक गेहूं के बीज को यदि आप नॉर्मली किसी जमीन पे आप बो दो, तो कभी ना कभी क्या होगा, वो उत्पत्ति का कारण बनेगा, उससे कुछ बीज उत्पन्न होगा। पर यदि आप उस बीज को जला दो, अग्नि में जलाने के बाद अगर उसको आप वो करो, क्या बोलते हैं, भूमि में डालो, तो क्या उसकी जो जनन शक्ति थी वो काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो वही जो अवस्था है वो कहलाई आपकी दग्ध बीज अवस्था। ये पांचवी अवस्था का वर्णन किया, व्याख्या में मिलता है, सूत्र में नहीं है, व्याख्या में मिलता है। महर्षि व्यास जी एक ऐसी अवस्था का भी वर्णन करते हैं कि एक ऐसी अवस्था भी है। अब इसके बाद हमको बताते हैं कि अविद्या है क्या एक्चुअल में, है ना। तो बोला, अनित्य अशुचि दुख अनात्मशु, नित्य सूची सुख आत्म ख्याति अविद्या। ख्याति मतलब ऐसा ज्ञान ही अविद्या है। कैसा ज्ञान, अनित्य को नित्य मानना, जो टेम्पररी है उसको हम परमानेंट मानते हुए चलते हैं। अशुचि शुचि मानना, अर्थात जो चीज डस्टी है, जो चीज गंदी है या जो मलिन है, उसको हम सोचते हैं ये बहुत साफ है, जैसे शरीर, हमको लगता है कि पता नहीं कितना ही ऐसा ही है, ये बिल्कुल हीरे जैसा, है ना। तीसरा हो गया दुख को सुख मानना, अर्थात ये जो संबंध है, ये जो माया है, ये जो संसार ये दुख ही दुख है ना। हमारा बौद्ध दर्शन क्या बोलता है, सर्वम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है ना। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ दुख का कारण ये संसार ही है। इस संसार में जो है वो दुख का कारण है ना। यत्र एक संबंध तत्र एक दुखा, जहां आप एक संबंध स्थापित करते हो वहां एक दुख आपके जीवन में खड़ा हो जाता है। अब उसके प्रति कोई ना कोई भाव होगा, कोई इच्छा होगी, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्लुष्टता आएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो दुख को सुख समझना और अनात्म को आत्म समझना, मतलब जो नॉन सेल्फ की चीज है उसको हम सेल्फ मान के चलते हैं कि ये तो मेरा है, मेरे साथ शायद जीवन भर रहेगा, है ना। ये जो शरीर है, ये शरीर मैं हूं। तो जो ऐसा ज्ञान है, ऐसा जो विपरीत ज्ञान है, वही अविद्या कहलाता है। कैसा विपरीत ज्ञान, अनित्य को नित्य मानने वाला, अशुचि को शुचि मानने वाला, दुख को सुख मानने वाला और अनात्म को आत्म मानने वाला। ऐसा जो विपरीत ज्ञान है वही हमारा ज्ञान है, अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान। फिर बोला अस्मिता क्या है, तो अस्मिता का वर्णन करते हुए बोला उन्होंने कि दृक् दर्शन शक्तियों एकात्मता इव अस्मिता, अर्थात दृक् और दर्शन शक्तियां, दो प्रकार की शक्तियां विद्यमान है, प्रकृति शक्ति और पुरुष शक्ति, अर्थात जीव शक्ति और बुद्धि शक्ति। बुद्धि प्रकृति का ही आपका सूचक है ना। बुद्धि किसका गुण है, प्रकृति का गुण है। और जीव अर्थात जीवात्मा पुरुष का ही एक पर्यायवाची है। तो बोला इन दोनों शक्तियों का एक होना ही उस अस्मिता अर्थात मैं के भाव को उत्पन्न करता है। ये मैं, अहंकार रूपी मैं का भाव जो है कि मेरी प्रतीति मैं एक हो गया हूं, उस भाव को उत्पन्न करने का मूल कारण है। समझ रहे हो क्या बोला, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक रूप जैसा भान होना, कि ये दोनों एक ही है ना। ये क्या है, ये दोनों एक ही है। जैसे कि आपको जब हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, तो सांख्य दर्शन में क्या बोलते हैं, एक को बोला गया अंधा और एक को बोला गया पंगु, है ना। एक को क्या बोला है, अंधा, और एक को बोला गया पंगु, अर्थात
जो प्रकृति है, प्रकृति तो अंधी है, और जो पुरुष है, पुरुष क्या है, लंगड़ा है, ऐसा बोला जाता है। तो जो पुरुष है यानी जो जीवात्मा है, वो जो प्रकृति, प्रकृति था, ये पंचमहाभूतक शरीर मान लो। तो इस शरीर को देखो, अंधा क्यों बोला, अगर इस शरीर में आत्मा ना हो तो ये शरीर कुछ नहीं ज्ञान ग्रहण कर सकता। कर सकता है क्या, बताओ, निर्जीव है ना, जड़ है। तो इसके अंदर जो क्रियाशीलता का गुण है, उसको कौन एक्टिवेट करता है, आत्मा एक्टिवेट करता है। आत्मा इसके अंदर से दृष्टा भाव से देखता है। इसलिए बोला कि जो आपकी प्रकृति है, प्रकृति क्या है, अंधी, और जो पुरुष है वो क्या है, लंगड़ा। तो पुरुष यानी जीवात्मा उस प्रकृति के ऊपर बैठ के या उसके कंधे बैठ के, जैसे विक्रम बेताल था ना, ऐसे बैठ के गति करता है। तो उसके साथ साथ चलता है। जो हमारी प्रकृति वो चल रही है, वो जहां जहां जा रही है, और उसके पीछे पीछे जो आत्मा वही चीज देख रहा है। उसके कारण उसको भासित होता है कि ये मैं ही हूँ। उसको ये नहीं पता चलता कि मैं प्रकृति के ऊपर बैठा हूँ। उन दोनों के बीच में यह संबंध स्थापित हो जाता है कि हम दोनों एक ही हैं। वो एक रूपता का भान होना ही अस्मिता अर्थात मैं के भाव को उत्पन्न करता है। फिर हमको बोला तीसरा क्लेश, सुख अनुशीरागा, अर्थात सुख का अनुसरण करने पर, अनुसरण मतलब उसके अनंतः भोग करने से, बार बार सुख के साधनों के प्रति इच्छा रखने पर क्या उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, अर्थात अटैचमेंट नामक आपका क्लेश उत्पन्न होता है। इसी से सिमिलर हमको दूसरा बताया, क्या बोला, द्वेष के बारे में, कि दुख अनुशयी द्वेष, अर्थात दुख का अनुसरण करने से, जब हम दुख का निरंतर अनुसरण करते हैं तो उससे क्या होता है, द्वेष अर्थात हेट्रेड बोल लो, या फिर किसी के प्रति जो विपरीत विचार है, नकारात्मक विचार है, वो उत्पन्न होते हैं, आक्रोश उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ऐसा बोला गया। उसके लास्ट हमने सूत्र पढ़ा था अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। बोला स्व रस वाही, स्व मतलब अपने, रस मतलब संस्कारों के, वाहन मतलब प्रवाह के कारण, विदुषों पे, विदुषों अर्थात विद्वानों, पे मतलब भी, जो विद्वानों में भी, तथा आरूढ़ मतलब नियमित रूप से, समान रूप से विद्यमान रहता है, वही क्या होता है, अभिनिवेश। अर्थात हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण ही, उन संस्कारों के कारण ही जो सामान्य जन में तो है ही है, सामान्य जन तो डरता ही है मृत्यु के भय से, परंतु जो विद्वान है, उन विद्वानों में भी जो मूल रूप से बना रहता है, उसी को हम अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय नामक क्लेश कहते हैं। तो ये हमको 5 क्लेशों का वर्णन किया गया कल। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का, चलिए। अब ये 2 सूत्र हैं, इन 2 सूत्रों को हम थोड़ा सा उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, 2 सूत्रों को उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा मतलब पहले हम जानेंगे इसके बारे में, फिर जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे ध्यान है यह तद्वृत्ता। याद आपको ऐसे ही करना है जैसा सूत्र नंबर लिखा हुआ है ना, पर हम जानेंगे ऐसा ताकि हम इस चीज को समझ सकें। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ध्यान है यह तद्वृत्ता। तो इसमें ना बेसिकली जो हमारे क्लेश हैं, तो आप क्लेशों का नाश कैसे कर सकते हो, नष्ट कैसे कर सकते हो, निरोध कैसे कर सकते हो, इस चीज के बारे में चर्चा करी गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो क्लेश है ना, उनकी 2 अवस्थाएं होती हैं। क्या बोला, क्लेश की 2 अवस्थाएं होती है। एक होता है आपका एक्टिव स्टेट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सीड स्टेट। ठीक है, एक्टिव का आप बोल सकते हो स्थूल, स्थूल अवस्था, और ये हो गई आपकी सूक्ष्म अवस्था। समझ लो, एक्टिव स्टेट और सीडी स्टेट समझ पा रहे हो वर्ड से। एक जब वो एक्टिव है, स्थूल रूप में आपके सामने है, प्रदर्शित है। स्थूल का मतलब ये नहीं है कि आकृति के रूप में, स्थूल मतलब जब आप उसका ज्ञान कर पा रहे हो। और दूसरा हो गया आपका सीड स्टेट। सीड समझते हो ना, जो सूक्ष्म रूप में, जैसे सीड के अंदर गुण होता है उत्पत्ति का, पर अभी आपको दिख नहीं रहा है, खाली बीज के समान दिख रहा है, सही पर्यावरण मिलने पर वो उत्पन्न होगा। तो ऐसी 2 आवास इसकी स्थितियां हैं। तो सबसे पहले हमको बताया ध्यान है यह तद्वृत्त्या। तद मतलब उन, तद मतलब उन, वृत्तियां मतलब जो हमारी वृत्तियां हैं, यानी जो हमारे स्थूल, वृत्तियां मतलब जो हमारे स्थूल क्लेश हैं। कौन से, ये जो स्थूल क्लेश हैं उनकी बात करी गई, स्थूल वृत्तियां। ठीक है, जो वृत्तियां जो स्थूल वृत्तियां हैं, तो ध्यान है यहाँ, ध्यान के माध्यम से, है यहाँ मतलब त्यागने योग्य है या हटाने योग्य है। अर्थात जो स्थूल हमारे क्लेश हैं, जो स्थूल वृत्तियां हैं, जो एक्टिव स्टेट में हमारे क्लेश हैं, वो ध्यान के माध्यम से
त्यागने योग्य हैं। उनको हम कैसे त्याग सकते हैं? ध्यान के माध्यम से। अब इसको समझते हैं हम थ्रू एग्जाम्पल कैसे। मान लीजिए कि कोई इंसान है ना, जैसे निधि जी हैं। तो निधि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अब नैन्सी थी, नैन्सी ने कुछ चीज रखी हुई थी, उनकी टेबल पे कोई सामान रखा हुआ था, तो नैन्सी जी ने वो सामान ले लिया, है ना। एक स्केल ही रखा हुआ था, स्केल ले लिया। अब उस टाइम पे निधि जी को जरूरत थी, तो निधि ने देखा है नहीं, और देखा तो स्केल तो वहां रखा हुआ है। तो निधि जी क्या करके चिल्ला गई, क्या करके चिल्ला गई, अरे नैन्सी तू पूछ नहीं सकती मेरे से, है एक बारी मेरा सामान है, मुझसे पूछे बिना मत किया कर। ऐसा वो शॉर्ट टेम्पर है। अब वो क्या चाहती है, वो अपनी उस स्थिति को बदलना चाहती है। क्या करना चाहती है? बदलना चाहती है कि यार मैं शायद सही नहीं करती, और उस दिन शायद ना नैन्सी को बुरा लग गया था, है ना। तो अब क्या हुआ, जब दोबारा कभी ऐसी स्थिति हुई या घटित हुई कभी गलती से भी, तो उनको पता है कि मेरा क्या है, मेरा जो गुस्सा है वो बहुत जल्दी स्पाइक हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा, उसको एक दृष्टा भाव से देखा कि मैं गुस्सा करती क्यों हूँ, क्या है, और जब मैं वो गुस्सा आता है तो मेरा क्या एक्शन होता है। तो दृष्टा भाव से देखने पर, दृष्टा भाव से देखने का आता है ध्यान पूर्वक देखने पर, उन्होंने उस पे ध्यान दिया, उस प्रक्रिया पे, उस एक्टिव स्टेट पे, कि जैसी वो प्रक्रिया हुई, नैन्सी जी ने उसे कुछ कहा, निधि जी को कुछ कहा, ये निधि का सामान ले लिया, काम कर रही थी फ्लो में, और फ्लो में उनके पेन उठा लिया, फेवरेट पेन था, उठा लिया। यहाँ पे निधि को गुस्सा आ रहा है, पर निधि क्या कर रही है, एक दृष्टा भाव से उस विचार को देख रही है, उस स्थूल वृत्तियों को देख रही है, और समझ रही है कि नहीं, मुझे इस चीज पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। उस प्रतिक्रिया करने की वजह मैं समझू कि क्या प्रोसेस है। तो जब उन्होंने ऐसा किया और उस प्रक्रिया पे ध्यान दिया कि मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है, तो उस ध्यान के माध्यम से क्या हुआ, वो जो स्थूल वृत्ति थी कि वो क्रोध कर देती, वो क्या हो गई, शांत हो गई। क्या हो गई, शांत हो गई ना। हमारे साथ तो ऐसा होता है, कभी कभी हमको लगता है किसी फ्लो में कि हम ना कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं, पर हम आपको चुप कर देते हैं। क्यों? हम ध्यान देते हैं कि नहीं, मेरे सामने कौन है। जैसे कभी कभी कॉलेज वगैरह में भी होता है, अथॉरिटी वगैरह के साथ भी हो जाता है ऐसा। हमें पता है कि हम गलत नहीं है, और हम पे किसी तरीके का एलिगेशन लग रहा है, पर हमें पता है कि हमारा गुस्सा इतना बेकार है, अगर हम बोलेंगे तो हम देखेंगे नहीं, ना दाएं देखेंगे ना बाएं देखेंगे, हमारे सामने एचओडी हो, डीन हो, जो हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें पता है कि हमारी स्थिति है, पर हम कभी कभी क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। हम देखते हैं कि नहीं, इस बात का कोई औचित्य नहीं है, इस बात को बोले कोई फायदा नहीं है। तो वो जो वृत्ति इस टाइम पे एक्टिव स्टेट में थी, एक्टिव स्टेट में थी कि नहीं थी? आप कर सकते थे, आप बिल्कुल उस प्रवाह में थे, कि आप अगर एक बार मुंह खोलते, तो पता नहीं उनको लगता कि भैया इसने तो मेरे पे अत्याचार कर दिया, है ना। शब्द के बाण आपके भी इतने खतरनाक होते कि आप शायद इंसान को रोने पे मजबूर कर देते। पर आपने उस एक्टिव स्टेट वाला जो क्या था, आपका क्लेश था, जो वृत्तियां थी, स्थूल वृत्तियां थी, उनको देखा, और ध्यान पूर्वक, ध्यान के माध्यम से कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इज दिस नेसेसरी और नॉट। तो उसको जानने के बाद, उसको ध्यान पूर्वक देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चला कि नहीं, दिस इज अननेसेसरी। इट्स लाइक भैंस के आगे बीन बजाना, कि मैं भैंस के आगे बीन बजाऊंगा तो वो सांप की तरह रेंगेगी थोड़ी। होगा ऐसा कि बीन बजाओगे तो वो सांप की तरह नहीं करेगी ना। ऑब्वियस सी बात है। तो आपको वो चीज समझ में, और आपने उस क्रोध को शांत कर दिया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ध्यान के माध्यम से। तो ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि आप जी ध्यान करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा ध्यान। ध्यान मतलब, ध्यान देखो, एक तो ये चीज भी समझो, जो ध्यान है, ध्यान कोई अवस्था नहीं है कि शांत बैठना ही ध्यान है, पद्मासन में बैठ गए, आंख बंद कर ली, वही ध्यान। ध्यान एक प्रक्रिया है। ध्यान क्या है? एक प्रक्रिया है। समझ रहे हो? क्या होता है, आपका ध्याता होता है, ध्येय होता है ना। ध्याता और ध्येय, ध्येय अर्थात लक्ष्य, जैसे हमने बोला कैंडल, और ध्याता मतलब हो गई आपकी ये काजल मैम, ये काजल मैम है, देखो छोटी वाली, है ना, काजल मैम है। तो काजल मैम क्या कर रही है, ये है ध्याता, और ये इस ध्येय पे क्या करेंगी, ध्यान लगाएंगी। तो ध्यान घटित हो रहा है ना, ये प्रतिक्षण एकाग्र होगा, और ज्यादा गहरा होगा। तो ध्यान ये कोई अवस्था थोड़ी है ध्यान की, ये तो एक प्रक्रिया है। इससे पहले करते हैं धारणा। क्या करेंगे? धारणा, कि मुझे इस पर निरंतर ध्यान लगाना है, ऐसी धारणा करना। उस विचार को अपने अंदर धारण करने के बाद उस प्रक्रिया को सिर्फ फॉलो करेंगे, जो उन्होंने अपने मन में विचार गठित किया है उसको वो फॉलो करेंगे, तो वो होगा ध्यान। हम बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में, इस काम को ध्यान पूर्वक करो। अब ध्यान पूर्वक करो मतलब पढ़ा है, ध्यान पूर्वक करो, ध्यान पूर्वक करो मतलब डीप इनहेल, एक्सेल, ऐसे हो जाएगी क्या ध्यान पूर्वक? तो वहां पे ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है कि आप पूर्ण रूप से सचेत रहें,
आप उस वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट रहें, यही तो मतलब हो गया। ध्यान क्या बोलता है? ध्यान यही तो बोलता है कि आप प्रेजेंट होने चाहिए उस अवस्था में। माइंडफुलनेस का मतलब क्या हुआ? क्या होता है माइंडफुलनेस का मतलब? बताओ। सुना है ना हमने माइंडफुलनेस? क्या होता है माइंडफुलनेस? अरे कोई भी बता दो, स्पेशल नाम थोड़ी लिया मैंने किसी का, कोई बता दो, कुछ भी विचार रख सकते हो। जो पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं। हाँ, अवेयरनेस के साथ। और सुना है ना सबने माइंडफुलनेस, तो पता तो होगा, कुछ तो पता होगा। बताओ क्या होता है फिर माइंडफुलनेस? जो तुमने बताया अवेयरनेस के साथ, बस इतना ही है? और कुछ? अभी प्रेजेंट होता है सर। हाँ, प्रेजेंट है, वही अवेयर है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट मोमेंट में। और क्या हो सकता है माइंडफुलनेस? बस। या कंसंट्रेशन के साथ में। ध्यान लग हाँ बोलिए एकदम। नामिका जी, आप भी बोलिए, नितिन तो बोला कंसंट्रेशन। हाँ वही मतलब ध्यान लगाना, मैं भी यही बोलने वाली थी। हाँ, तो माइंडफुलनेस मतलब आप सचेत हो, किसी भी प्रक्रिया के प्रति आप सचेत हो, आप उस चीज को दृष्टा भाव से देखते हो और उस प्रेजेंट मोमेंट में आप हो, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, वही सब चीजें हमारी माइंडफुलनेस की स्थिति में होती हैं। तो वही तो हमारी ध्यान की प्रक्रिया है। यदि आप चीजों पे ध्यान दो तो आपके साथ कुछ भी क्लेश उत्पन्न क्यों होगा? एक चीज बताओ, आपको अपनी हर एक प्रक्रिया के बारे में पता है। यदि जैसे एक चीज मान लो कि आपका एग्जाम है अभी, जेआरएफ है ना, जेआरएफ का एग्जाम है आज से 4 महीने, मान लेते हैं हम 4 महीने बाद, है ना, 120 दिन, 120 दिन मान के चलते हैं। जुलाई हमारा खत्म हो रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीने पूरे, है ना। दिसंबर मान के चलते हैं, दिसंबर हमारा रिवीजन टाइम है, 4 महीने हमारे फुल ऑन है। तो अब अगर आप इन 120 में जब जब आपका ध्यान जो है वो भंग होगा, तो क्या होगा? उतना आप जेआरएफ की स्थिति से एक स्टेप पीछे आते रहोगे। यही तो होगा। ऐसा होगा एग्जाम में कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आएगा, और आप देख के बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा था, है ना। और फिर आप आंखों को चाहे ऊपर छत पे ले जाओ, ऐसे सोचो, इधर उधर जमीन में देख के सोचो, चाहे हाथ की उंगलियां ऐसे मोड़ो, चाहे कुछ भी करो, तो जिस चीज पे ध्यान गए नहीं तो वो याद कैसे आएगा? अगर उंगली मोड़ने से याद आता तो मैं तो अपनी उंगली सारी मोड़ देता, है ना। कि ऐसे सोचा नहीं, वो नर्वसनेस में ऐसे ऐसे कि जैसे याद आ जाएगा। पर वो याद तभी तो आएगा जब आपने पूर्ण ध्यान के साथ उसको किया हो। अगर ध्यान के साथ किया हो, सबकॉन्शियस माइंड में भी हो, तो हो सकता है किसी ना किसी शब्द की वजह से वो कॉन्शियस माइंड में आ जाए। पर अगर उसमें ध्यान नहीं गया, या सिर्फ एक वो रट्टाफिकेशन की तरह सामने से जाकर निकल गया, तो नहीं आएगा। या आपने ध्यान पूर्वक पढ़ा है, उसकी स्थितियों को पढ़ा है, तो आप नहीं भूलोगे, है ना। जैसे हम जब पढ़ते थे, हमने जब नाद बिंदु प्रश्न पढ़ा, तो नाद बिंदु में ओमकार की 12 मात्राएं हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा जिसको मैंने पढ़ा है वो उन 12 मात्राओं को भी भूल सकता है। मुझे नहीं लगता सही, कभी भी कोई भी भूल सकता है। वो उसकी ट्रिक ही इतनी अच्छी लगती है। घोषणा हुई विद्युत की पतंगे, वायु मोड़ने लगे, नाम रखा ऐन्द्री वैष्णवी शांकरी, जिससे महान धैर्यवादी नारी ब्रह्मी हो गई। तो ये ट्रिक ऐसी बनी हुई है, तो ये कभी नहीं निकलती हमारे दिमाग से, ऐसी रहती है हमारे दिमाग में। मैं इसको, मुझे लगता है कि मैं 10 साल बाद ये करूंगा ना, और मैं इसको ना भी पढ़ूं, तो भी मेरे दिमाग में ऐसी सेट रही। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ध्यान पूर्वक बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ा। तो जब मैं उस एकाग्रता में था, तो जो मेरे क्लेश थे वो एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। समझ रहे हो? वो क्लेश क्या थे, वो एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। अब इससे ऊपर, इससे सूक्ष्म स्थिति कौन सी है हमारी? हमारी है सीड स्टेट। कौन सी हमारी? ये समझ में आया? ध्यान है या तद्वृत्या वाला? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन तो मुझसे पूछो, कोई परेशानी किस चीज को समझने में? एक और बार बता दो भैया। ठीक है, देखिए, बोला ध्यान है यह तद्वित्या। ध्यान, ध्यान था उसने कि मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, या आप यहाँ पे बोल सकते हो आपकी एक्टिव अवेयरनेस। ठीक है, आप एक्टिव अवेयरनेस समझ लो, या अवेयरनेस समझ लो, ऑब्जर्वेशन समझ लो। तो ध्यान है यहाँ, जो है मतलब होता है, हे मतलब होता है त्यागने योग्य या नष्ट करने योग्य। हे मतलब होता है त्यागना, याद रखना, ये वर्ड आगे आएगा अभी। हे, हे मतलब त्यागने योग्य, नष्ट करने योग्य। तद मतलब उन, उन कौन सी? जो स्थूल है। वृत्तियां मतलब वृत्तियां, ये वृत्तियां ही तो है, ये क्लेश इत्यादि वृत्तियां ही तो, एक विचार ही तो है, थॉट प्रोसेस तो है ये एक, है ना। तो जो ध्यान है, ध्यान के माध्यम से वो जो स्थूल वृत्तियां थी, वो जो एक्टिव स्टेट थी हमारी क्लेशों की, वो क्या है?
त्यागने योग्य हैं, अर्थात नष्ट करने योग्य हैं। यानी अगर मैं ध्यान रखूं तो मैं ध्यान पूर्वक वो जो एक्टिव स्टेट है, वो जो प्रबल स्थिति है क्लेश की, मैं उसको तो नष्ट कर सकता हूं, पर सूक्ष्म लेवल पे काम नहीं कर सकता। समझ लो, आप ध्यान पूर्वक किसी चीज को टूटने से तो बचा सकते हो, है ना, कर सकते हो ना, अगर आप बिल्कुल अवेयर हो और कोई चीज गिरी आपने तुरंत पकड़ लिया, ये तो कर सकते हो, पर उसके जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो उसका इफेक्ट है आप उसको नहीं रोक सकते। यहाँ पे ये इसकी बात कर रहे हैं कि ध्यान है यह तदवृत्तियां, ध्यान के माध्यम से उन वृत्तियों का त्याग किया जाता है। अब हो गया आपका प्रतिप्रसव। ठीक है, तो प्रसव मतलब क्या होता है? पहले होता है ते मतलब होता है वे। तो ये वे किसकी बात कर रहे हैं? उन क्लेशों की। वे मतलब वे जो क्लेश हैं जो ऊपर बताए गए, तो जो वो क्लेश हैं प्रसव। अच्छा, हेय हमने पढ़ा पहले, तो हेय मतलब क्या हुआ? हेय मतलब में योग्य बस त्यागने योग्य, देखो ना, त्यागने योग्य। सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म मतलब क्रिया योग और विवेक ख्याति के द्वारा निर्बलता को प्राप्त। जो हम क्रिया योग करते करते हमने जिन चीजों को या जिन वृत्तियों को या जिन क्लेशों को हमने क्या करता, सूक्ष्म कर देता। सूक्ष्म मतलब सीड स्टेट, सीड स्टेट में पहुंचाया था हमने। जब हम क्रिया योग कर रहे थे तो उस क्रिया योग के माध्यम से क्या हुआ, क्लेश तनु अवस्था में थे। तनु मतलब कमजोर थे, यानी वो सीड स्टेट में हो गए। किस स्टेट में हो गए? सीड स्टेट में हो गए। तो बोला कि ते यानी वे प्रसव। प्रसव मतलब क्या होता है? प्रसव मतलब पता है आपको, किसी को? प्रिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद माइक तो खोला पर आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ, अभी भी नहीं आ रही है अभी। हाँ, अब बोलो। नहीं नहीं, अटक रही है, सॉरी, वो बीच में एकदम से आ रही है फिर अटक जा रही है। भैया टू गिव बर्थ फॉर हाँ, कारण बर्थ, होना। बर्थ, सही बोल रहे हो। प्रसव बोलते ना कि प्रसव के दौरान, प्रसव मतलब होता है उत्पत्ति करना या पैदा होना। प्रतिप्रसव मतलब, प्रति मतलब होता है उल्टा, प्रसव मतलब पैदा होना, प्रतिप्रसव मतलब उल्टा, यानी पैदा होने का जो विपरीत क्रम है कि ये चीज उत्पन्न हुई कैसे। जैसे आपको पता है कि आपको ये पता है प्रसव कि आम के पेड़ से आम उत्पन्न होता है ना, आम उत्पन्न होता है। आप ये समझ लो कि आम बनता कैसे है। तो इसको जानने के लिए आप इसको जानोगे ना कि ये था, इसके अंदर गूदा है, उसके अंदर बीज है, तो बीज से किस प्रकार से ये गूदा जनरेट हुआ, है ना, उसको बोलते हैं प्रतिप्रसव, यानी जो उत्पत्ति क्रम था उसको वापस से जानना। समझ में आया? यानी वे जो अविद्या आदि क्लेश हैं, ते मतलब वे जो अविद्या आदि क्लेश हैं प्रतिप्रसव अर्थात अपने उत्पत्ति के कारणभूत, यानी चित्त के प्रकृति में लीन हो जाने पर समाप्त होने योग्य था, सूक्ष्म सूक्ष्म करने योग्य है। दोबारा बताता हूं मैं, तो रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं। प्रतिप्रसव मतलब क्या था आपका? REVER, रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, देखो अब ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जब क्या है ना, जैसे कोई साधक है, जैसे आप हो, तो आप क्या होते हैं, ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान में आप क्या होते हो, आप गहराई में उतरते हो। ध्यान करते करते क्या होता है, आप गहराई में उतरते हो, उतरते हो, तो उतरते उतरते आप जानते हो कि ये जो हमारी अहंकार है हमारे अंदर, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा मन है, ठीक है, आप उसके जो मूल कारण है वहां तक पहुंचते हो कि ये चीजें क्या हैं, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये किस भाव से उत्पन्न हो रही है। यदि आपको किसी चीज के प्रति क्रोध आया, क्या है क्रोध, तो क्रोध आने के बाद आप क्या करते हो, उसको ये जानने की कोशिश करो। आप ध्यान में बैठे, आप ध्यान के माध्यम से जानते हो कि मुझे क्रोध आता क्यों है ना। क्रोध क्या हो गई, क्रोध हो गया आपका एक्टिव स्टेट। पर ये क्रोध का जो मूल कारण है, जो मूल कारण है, वो हो गया इसका क्या, सीड स्टेट। वो क्या हो गया इसका सीड स्टेट, कि वो क्यों उत्पन्न होता है, ऐसा क्या है कि मुझे गुस्सा आता है ना, कि नैन्सी मेरा सामान ले रही, तो ऐसा क्या है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। वो उस चीज को जानने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या करेगी निधि जी, ध्यान की स्थिति में बैठकर अपने आप को क्या करेंगी और एनालाइज करेंगी कि मुझे गुस्सा आता है, पर उससे पहले से क्या चीज है, अच्छा उसने सामान उठाया, तो सामान उठाया मतलब क्या, कि मुझको लग रहा है कि ये सामान मेरा है, मेरा इसके प्रति शायद अटैचमेंट है, मेरा राग है। पर ये तो वस्तु ही है ना, अगर मेरे से गिर जाए, मेरे से टूट जाए, तब तो मुझे कोई भाव नहीं पड़ेगा, पर वो किसी और से हो जाए, पर है तो वो एक वस्तु रूप में ही। तो जब वो इस तरीके से उस प्रसव को, यानी जब वो क्रोध उत्पन्न होने की प्रक्रिया थी उसको जब वो प्रतिप्रसव के माध्यम से जानते हैं कि ये चीज उत्पन्न क्यों हो रही है ना, और उसके मूल कारण पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? मूल कारण पे,
उसकी जो सीड स्टेट है, सीड स्टेट मतलब क्या हुआ, उत्पत्ति करने वाली जो स्टेट है, उस पे काम करते हैं। काम कैसे होगी, जब आप प्रतिप्रसव के माध्यम से जानोगे। अब अपनी सीड स्टेट पे जब काम कर लिया, तो सीड स्टेट पे काम करने का मतलब ही क्या हो गया, दग्ध बीज, उसी को बोलेंगे दग्ध बीज। जो आपको 5 व्यवस्था बताई थी ना, आपने उस सीड स्टेट को जाना और उस सीड स्टेट को आपने रोक दिया, बंद कर दिया कि मैं इस मूल कारण को उत्पन्न होने ही नहीं दूंगा। आपने पहले समझा कि मुझे गुस्सा आता क्यों है, निधि जी को समझ में आया कि ये शायद मेरी अटैचमेंट है मेरी चीजों के प्रति, है ना, कि ऐसा नहीं कि वो चीज ही तो है, वो पंच महाभूतक चीज है, वो आज नहीं तो कल नश्वर है, टूट जाएगी, मतलब मैं अविद्या के संपर्क में हूँ। मैं किसको, जो चीज अनित्य है मैं उसको नित्य मानते हुए चल रही हूँ, कि मेरा फेवरेट पेन है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा चमकता हुआ, पर ऐसी तो नहीं है ना, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो नष्ट होगा ही। तो जब उनके अंदर ये ज्ञान आया, तो वो जो मूल कारण था, उन्होंने उसको क्या कर दिया, उन्होंने उसको कर दिया दग्ध बीज भाव। उन्होंने उस सीड स्टेट को भुने हुए बीज के समान कर दिया कि अब वो जो हमारे बीज है, वो जो क्लेश का सीड है, वो उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये किसके माध्यम से हुआ, प्रतिप्रसव के माध्यम से। बोलते ना कि स्वाध्याय, ये सेल्फ एनालिसिस का जो प्रोसेस है ना। प्रिय जी अपना माइक बंद कर लीजिए, वो कभी कभी ना आवाज कर, हाँ। तो वो जो हमारा सेल्फ एनालिसिस का प्रोसेस है, वो क्यों है, वो इसीलिए कि हम उस मूल कारण को जाने। योग की जो प्रक्रिया है वो किन पे काम करती है, वो मूल कारण पे ही तो काम करती है। कि क्यों, अगर हम योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन का जो पूर्णतः आधार है वो चित्त ही है। हर किसी को पता चल गया, महर्षि पतंजलि को पता चल गया कि वो जो चित्त है वो ही हमारे हर प्रकार के दोषों की जननी है। चाहे वो हमारे 9 अंतराएं हो, है ना, उसके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों डिजीज उसके अंदर आ गई, चाहे वो व्याधि स्त्यान संशयपात कुछ भी है। तो स्टार्टिंग में से ही काम करने किसको बोला, कि चित्त के वृत्तियों के निरोध पर ही बोला कि आपका चित्त ही मुख्य रूप से जननी है हर एक चीज का। तो जब आप या निधि जी जब ध्यान में बैठे और जाना कि मेरी ये जो अंदर ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये क्यों हो रहा है, या जैसे उनको अटैचमेंट भी, वो अटैचमेंट है क्यों, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे साथ जीवन भर रहेगा। तो क्या ये सत्य है, मैं इस अनात्म को आत्म तो नहीं समझ के चल रही हूँ, क्या ये बिल्कुल प्रोसेस हो पाएगा, क्या जैसा मैं अपने सपने में सोच रही हूँ कि ऐसा ही हो, क्या ये बिल्कुल सिमिलर हो पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो जब वो सत्य की अनुभूति कर लेंगी, उस सीड स्टेट को जान लेंगे, तो वहीं पर उन्होंने सीड को क्या कर दिया, दबा दिया, उसको जला दिया। तो अब क्या होगा, उनके जो वो क्लेश हैं वो उच्च अवस्था में नहीं पहुंचेंगे, या वो क्या होंगे, दग्ध बीज भाव में दब जाएंगे। तो ये 2 स्टेजेस हैं। तो इसीलिए हमको पहले ध्यान के माध्यम को जानना जरूरी था। अब हम जब उल्टा पढ़ेंगे, जब ऊपर से जानते हैं, तो हमको पता चलता है कि जब हमने अभिनिवेश को जाना, तो पहली प्रक्रिया बताई, ते प्रतिप्रसव हेयः सूक्ष्म, अर्थात प्रतिप्रसव के माध्यम से, इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि प्रतिप्रसव के माध्यम से, प्रतिप्रसव के माध्यम से वो जो हमारे क्लेश हैं, जो सूक्ष्म रूपी क्लेश हैं, वो दग्ध बीज करने लायक हैं। ये इसकी एक परिभाषा है, दग्ध बीज भाव करने लायक है, या दग्ध बीज कर त्यागने योग्य है, आप ये भी बोल सकते हो। दूसरी हो गई ध्यान है यह तद्वित्या, ध्यान के माध्यम से वो जो स्थूल वृत्तियां थी मैं उनको त्याग सकता हूं। और तीसरी हमारी कौन सी थी, कि क्लेश तनु करनाथ, क्रिया योग के माध्यम से मैं क्लेशों को तनु कर सकता हूं। तो ये 3 तरीके के प्रोसेस हैं, तीनों का डिफरेंस समझो। एक में क्लेशों को आप कमजोर कर रहे हो, एक में क्लेश की जो स्थूल स्थिति है आप उस पे काम कर रहे हो, और जो एक में क्लेश की आपकी जो सीड स्टेट है आप उस पे काम कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, यस नो। एक में जब एक्टिव स्टेट की क्या हो गई, जब आपको क्रोध आ रहा है और उस क्रोध को आपने आने नहीं दिया, दैट इज एक्टिव स्टेट, जो आप ध्यान के माध्यम से करोगे, ठीक है। दूसरी होगी, क्लेश अंदर है पर वो उभर नहीं पा रहे, क्यों नहीं उभर पा रहे, क्योंकि जो निधि जी वो तो अपने काम में लगी हुई है ना, काम में लगी हुई मतलब नैन्सी जी ने पेन उठा तो लिया, पर निधि जी अपने काम में लगी हुई थी। तो जब काम में लगी हुई थी तो उनका ध्यान थोड़ी गया, है ना, वो क्रिया योग में थी, वो तप कर रही थी, स्वाध्याय कर रही थी, जो भी कर रही थी, या पूजा में थी, तो उस टाइम पे उनका क्लेश उत्पन्न होगा। तो वहां पे क्लेश क्या होगी, तनु हो गया, कमजोर हो गया, अपने फुल नरिशमेंट में नहीं आ पाया, एक्टिव नहीं हो पाया, कमजोर हो गया, उस स्थिति को जनरेट नहीं कर पाया। और तीसरी स्थिति कौन सी हो गई, जो उसका मूल कारण है सीड स्टेट। तो जहां पे जाना कि ते प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म, अर्थात प्रतिप्रसव के माध्यम से, यानी जब आप उनके उत्पत्ति के कारणभूत को, लिखा है ना ये, अपने उत्पत्ति के कारणभूत को, अपने किसके, कि क्लेश उत्पन्न कैसे हो रहे हैं, क्लेश हो गए ना अपने, कि ये जो क्लेश है वो उत्पन्न क्यों हो रहा है, वो अपने कारणभूत को जानकर चित्त की प्रकृति में लीन हो जाने पर, चित्त की प्रकृति में, यानी चित्त की जो प्रकृति है उसी में जब वो उसको लीन कर देगा,
तो वो क्या है, समाप्त होने योग्य अर्थात सूक्ष्म करने योग्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको 3 चीजें बताई गई। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? अनामिका जी, तीनों चीजों में अंतर है ना? ये 3 अलग अलग प्रोसेस है। हाँ? पूछा जाए कि क्लेशों को तनु करने के लिए क्या करना है, तो तनु से सीधा याद रखो क्या करेंगे अगर क्लेशों को तनु करना है तो क्रियायोग। 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 अगर पूछेंगे कि भैया क्लेशों को सूक्ष्म या दग्ध बीज करने के लिए क्या करना है, प्रतिप्रसर है या सूक्ष्म। और यदि बोलेंगे कि भैया स्थूल वृत्तियों के नाश के लिए या स्थूल क्लेशों के नाश के लिए कौन सा योग करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो ध्यान है। ध्यान। ध्यान है या तदवृत्त्या, वो जो आपकी स्थूल वृत्तियां उनको ध्यान के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। तो ये आपको 3 प्रोसेस बताए गए, एक तो स्टार्टिंग में बताया था, 2 और आपको तरीके बताए गए। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इसीलिए हमको बोलते हैं कि किसी भी काम को करते हो तो ध्यान पूर्वक करो, ताकि उससे कोई क्लेश उत्पन्न ना हो, या जो वो है ध्यान के माध्यम से मैं उसको क्या करूं, उत्पन्न ना होने दूं। है ना? हमको पता है कि यदि मैं ध्यान रखूंगा तो कोई भी काम करेंगे तो उसके होने ना होने दोनों का खतरा तो है ना, 50-50%। पर ध्यान पूर्वक करूंगा तो उसके हो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। है ना? ध्यान पूर्वक पढ़ाई करोगे तो जेआरएफ होने के चांसेस अपने आप हायर हो जाएंगे। अब ध्यान पूर्वक नहीं करोगे, रोज क्लासेस लेनी है, एक जिम्मेदारी है, 8 बजे बैठ गए यहाँ पे, कहीं नींद आ रही, थोड़ा सा कैमरा बंद करके 2 उबासी ले ली फिर आ गए, है ना? तो ऐसी स्थिति में तो नहीं हो पाएगा, ऐसी स्थिति में तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, पूरा ध्यान पूर्वक अपने आप को क्या रखना है, एक्टिव रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कर्मफल चक्र। ठीक है, सूत्र नंबर 12 से। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये सूत्र। कर्मफल कि जो आपके कर्मफल हैं वो कैसे काम करता है, किस तरीके से उसका प्रोसेस चलता है। ठीक है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं सूत्र, आई डोंट नो आप लोग को मजा आए ना आए, है ना? तो बोला कि क्लेश मूलः, क्लेश मतलब कौन से क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वेरी गुड, जो आपके पंच क्लेश हैं। और मूल मतलब क्या होता है, मूल, मूल पता है आपको, कारण से कारण या जड़, है ना? मूल मतलब जड़ समझ लो आप, है ना? कारण भी बोल सकते हो आप, कारण। कारण मतलब क्या था, बोलते ना कार्य कारण सिद्धांत, ये सुना होगा आपने, कार्य कारण सिद्धांत। कार्य हो रहा है, उसका कारण क्या है, कारण मतलब वो कार्य क्यों हो रहा है, क्यों मतलब उसका जो प्रोसेस था वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो उस उत्पन्न के लिए हम बोलते हैं क्या, यानी उत्पन्न मतलब जड़ के लिए ही हो गया हमारा कारण। जैसे जो घड़ा है, घड़ा हो गया कार्य, है ना? घड़ा क्या है, कार्य है। इस कार्य का जो कारण है वो क्या है, मिट्टी। समझ लो, मिट्टी से घड़ा बना ना, तो उस घड़े का जो कारण है, इसकी जो जड़ है वो क्या है, मिट्टी है। तो उसको बोलते हैं कार्य कारण सिद्धांत। ठीक है, ये भी आपका उसमें आता है सांख्य दर्शन में। तो बोला क्लेश मूलः, क्लेश मूल है, यानी क्लेश कारण है, क्लेश जड़ है। किनके, बोला कर्माशय। कर्म तो आपको पता है, कर्म जो हम क्रिया करते हैं कर्म, और आशय मतलब यहाँ पे कर्मों का समुदाय, कर्मों का संग्रह, जो आपका समुदाय है, समझे, ग्रुप। ऐसे ऐसे आपके कर्मों का ग्रुप जिनका मूल अर्थात जिनकी जड़ क्या थी, क्लेश थे, है ना? ऐसे कर्मों का समूह, या आपने जो भी कर्म किए, अब कर्मों का समूह मतलब ये नहीं कि कोई आपके पास बैग रखा हुआ है उसमें अरे ये तो मेरा बुरा कर्म था, लो जी अंदर, ये तो अच्छा कर्म था, नहीं। जो भी आप कर्म कर रहे हो उन कर्मों का जो संग्रह है, उन कर्मों का जो संग्रह हो रहा है, उनका जो जिस चीज का मूल क्या था, क्लेश था। मतलब क्लेश के वशीभूत होकर आपने जिन जिन कर्मों को किया, उन कर्मों का जो संग्रह है, उनका जो समुदाय है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वेदनीहा। वेदनीहा मतलब भोगना पड़ेगा, वेदना मतलब होता है भोगना या सहना, है ना? भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा, बोला दृष्ट अदृष्ट जन्म। दृष्ट मतलब दिखना वाला, और अदृष्ट मतलब जो नहीं दिख रहा है। तो हमें दिख कौन सा रहा है और कौन सा नहीं दिख रहा है। हाँ, प्रिया जी की आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है। हाँ, जो दृष्ट है, जो दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको, अभी जो आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट है वो आपको दिख रहा है। और अदृष्ट कौन सा है,
जो हमारा फ्यूचर है। अच्छा, आप बोलोगे सर पास्ट भी तो अदृष्ट है। नहीं, पास्ट में भोग चुका हूं तो वो अदृष्ट नहीं है। वो भोग चुका हूं भले ही मुझे याद ना हो, पर फ्यूचर मैंने भोगा नहीं, इसलिए वो अदृष्ट है। तो जो आपके दृष्ट और अदृष्ट ये क्या है, दो प्रकार के जन्म है। एक जो अभी चल रहा है और एक जो आगे जाके होगा। यानी यहां से एक तो घटना ये पता चलती है कि जन्म होगा, फिलॉसफी के अनुसार जन्म होगा, ये हमको पता चल गया। तो क्या बोला कि क्लेश मूलः कर्माशय, अर्थात ऐसे कर्मों का समूह जिनका जड़ या जिनका मूल, जिनका कारण क्लेश हुआ करता था। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, आपको दृष्ट और अदृष्ट जन्म में अर्थात फ्यूचर में या प्रेजेंट जन्म में वेदनीय अर्थात भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। आप अगर क्लेश के वशीभूत होकर, चाहे वो अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश, किसी के भी वशीभूत होकर यदि कोई काम करते हो तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा। या तो अभी भोगोगे, कर्मा कर्मा रिटर्न्स, है ना, आपको लगेगा अभी आपने भोग लिया, वरना अगर अभी खत्म नहीं हुआ तो आपको कल तो भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा ना, कि नहीं भुगतना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई यहाँ पे कि क्लेश मूलः कर्माशय, बहुत अच्छा सूत्र है, मुझे लगता है कि मुंह से याद हो सकता है। क्लेश मूलः, क्लेश मूल है, कर्माशय कर्मों का समूह, कर्मों का संग्रह, ठीक है। दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट मतलब दिखने वाले, अदृष्ट मतलब नहीं दिखने वाले। जन्म यानी जो आपको दिख रहे हैं अभी वर्तमान जन्म, और जो आपके अदृश्य यानी भावी आने वाले जो जन्म है। वेदना मतलब उनमें आपको सहना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा। अर्थात ऐसे कर्मों का समूह जिनका मूल कारण क्लेश हुआ करता था, वो आपको आज नहीं तो कल आने वाले जन्म में आपको भुगतना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। यहाँ पे कह दिया, ये स्टेटमेंट यहाँ पे पास हो गई कि ऐसा होगा ही होगा, मानो चाहे ना मानो, है ना। अब नहीं मानेंगे तो भी क्या होगा, भुगतना तो पड़ेगा ही, है ना। फिलॉसफी तो यही कहती है कि भुगतना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आया, ये हार्ड नहीं है सूत्र, ये आसान है ना। अनामिका जी, मिताली जी, पक्का ना, ठीक है। फिर हमको बोला भुगतना तो पड़ेगा, कैसे भुगतना पड़ेगा, पहले होगा कि भुगतना पड़ेगा, है ना। जो आपका कर्म है उसका बता दे पहले प्रोसेस, अभी बताइए ये कैसे काम करेगा, ये है ना, कैसे काम करता है, कैसे भुगतना पड़ेगा। तो बोला सती मूले, सती मतलब वह जो आपके अविद्या आदि क्लेशों में, मूल मतलब उनके मूल में जो आपके जड़ रूप में जो क्लेश रहे थे, है ना, जो भी आपने कर्म किया था, उनके मूल में जो भी आपके क्लेश रूपी कर्म थे या क्लेश रूपी आपका जो भाव था, तद उनका विपाक मतलब फल। अच्छा, विपाक वर्ड भी हमने पढ़ा है कहीं पे? ईश्वर प्रणिधान, सेकंड श्लोक। ईश्वर प्रणिधान क्लेश के, कर्म हाँ विपाक। हाँ, ईश्वर प्रणिधान के बाद जो ईश्वर की चर्चा करने वाला उसमें है ना, हम्म, क्लेश कर्म विपाक आशय अप्रमिष्ट प्रश्विषे, तो वहां पर विपाक मतलब फल। तो ये आपको पता है विपाक मतलब होता है फल। यानी सती मूले, वह जो कर्म थे जिनके मूल में क्लेश था, सती मूले मतलब वह जो कर्म थे जिनके मूल में क्लेश था, तद विपाको, तद मतलब उनका, उनका विपाक मतलब जो फल है वो कैसे मिलेगा। बोले जाति आयु भोगः, कि आप किस जाति में जन्म लेते हैं, पहली कंडीशन। आपकी आयु कितनी होगी, दैट इज सेकंड कंडीशन। और थर्ड मतलब आपको भोग क्या मिलेंगे, इन तीन चीजों में आपको भोगना पड़ेगा उसको, समझ लो। यानी जो फल है, फल की प्राप्ति इन तीन चीजों के आधार पे होगी, या इन तीन रूपों में फल मिलेगा, जिस भी कंडीशन से, जिस भी तरीके से आप कह दो। यहाँ पर हम इसको एक बार पढ़ते सूत्रार्थ को। अविद्या आदि क्लेशों के विद्यमान रहने पर उस कर्म समुदाय का फल जाति आयु और भोग होते हैं। मतलब वो जो आपने कर्म कर लिए क्लेश के वशीभूत होकर, अब आपकी क्या जाति होगी, इसमें आपको फल मिलेगा, या आपकी आयु कितनी होगी, इस रूप में आपको फल मिलेगा, या आपको भोग क्या मिलता है, इस रूप में फल मिलेगा। जाति अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, है ना, स्वेदज, अंडज, या आप बोल लो कि और भी जिस भी तरह के होते हैं, निशाचर बोल लो, जिस प्रकार के होते हैं, है ना, वृक्ष इत्यादि, मनुष्य पशु पक्षी, वृक्ष हो गई वृक्ष योनि आपकी। तो ऐसे इनमें से किस प्रकार के, ये हो गया आपकी जाति, कि किस जाति में जनोगे। यदि आपने बहुत ही निकृष्ट कर्म किए,
तो हो सकता है कि आपका जो जन्म हो वो किसी पशु योनि में हो, है ना, या आपको ऐसा लगा कि भैया आप तो बहुत ही ऐसे थे कि बहुत ही अच्छे कर्म किए, तो हो सकता है आपको वापस से मनुष्य योनि मिल जाए, हो सकता है ना। और अत्यधिक निकृष्ट कर तो हो सकता है भैया कीड़े वीड़े कुछ बन जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया जाति। दूसरा बोला हमको आयु, कि आयु कितनी होगी, इसका निर्धारण भी कौन करता है, आपके क्लेश रूपी जो कर्म थे उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत ही कलेश था आपके जीवन में और आपने बिल्कुल ऐसा किया कि जो जीवन भर बस हल्ला हो हल्ला ही किया और कुछ नहीं किया, बस यहाँ हिंसा है वहां हिंसा। तो हो सकता है जो आपकी आयु हो वो आपको ऐसी मिले कि क्षण भर की। पहले बने तो मतलब कोई जानवर बन गया, कुत्ते कत्ते जो भी बन गया, कोई तो जानवर बन गया, आप जानवर बने तो बने, उसके बाद भी क्या कि भैया खाली 5-6 महीने जीवित रहे और मर गए, ऐसा है ना। या फिर पूरा 18 साल जीवित रहोगे और उसमें भी ऐसा कि भैया पैर वैर टूट गया कुत्ते का और बस वो लंगड़ा के चल रहा, ऐसे चल रहा जीवन, ये भी हो सकता है ना। तो कितनी आयु मिलती है, दैट इज सेकंड कंडीशन। तीसरा हो गया आपका भोग। आपको भोग कैसा मिलेगा, भोग मतलब एक कुत्ता, एक वो भी है जो गली में घूम रहा, एक वो भी है जो कार में घूम रहा, है ना। तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा, है ना। कभी तो कोई कुत्ता ऐसे भी होता है कि सड़क वाले कुत्ते को भी भैया किस्मत अच्छी हो तो उठा के ले जा लेते हैं, और कभी कभी तो डॉबरमैन जैसे और ये लेब्रा वेब्रा भी रास्ते वास्ते में कहीं कुछ खा रहे होंगे कबाड़, ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। छोटे छोटे वैसे तो पमेरिन पमेरिन सब कहते हैं, छोटे छोटे कुत्ते होते पैर से, कहीं पे भी ऐसे ही घूम रहे होंगे, कहीं पे अच्छे अच्छे कुत्ते, है ना। आप देखो कि ऐसी रास्ते में घूम रहे हैं, लोग उठा के पहाड़ों से लेके आते हैं, वो भोटिया भोटिया कह के इधर लेके आते हैं, उनको लगता है भोटिया खतरनाक, वहां पे वो भोटिया बेचारा ऐसे ही घूम रहा हुआ गाँव में, इधर से उधर बस, है ना। यहाँ पे ट्रैकर जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, इनके पीछे पीछे, वहां पे ऐसा घूम रहा, कहीं पे ऐसी जीवन है कहीं पे ऐसा है। तो ये 3 चीजों के आधार पर आपको उसका फल मिलता है, जाति आयु भोग। तो अभी समझने वाली बात है कि पहली कंडीशन तो होगी यदि जो आपने कर्म फल किए हैं वो आपको भुगतने तो पड़ेंगे, क्योंकि कर्म नष्ट नहीं होगा आपका। इनके कहने का सीधा पर्पस है कि कर्म नष्ट नहीं होगा, उससे बनने हुए संस्कार कभी खत्म नहीं हो गए। जो आपका बौद्ध दर्शन है ना, जो आपका बौद्ध दर्शन है, तो बौद्ध दर्शन में नहीं है कि आपका जो आपको द्वादश निदान चक्र मिलता है, तो वहां पे भी आता है आपका जरा मरण, उसका फिर बताते हैं कि अविद्या, फिर आता है संस्कार, यही तो होता है आपका। तो इसी चक्र में चलता रहता है, यानी हर चीज का जो कारण है वो अविद्या ही है ना। वहां पे जो मूल कारण बोला गया ना आपके बौद्ध दर्शन में, वो भी क्या बोला आपको, अविद्या ही बोला, वहां पर भी उन्होंने यही बोला कि अविद्या के कारण ही सब कुछ हो रहा है भाई। कि हमको लग रहा है कि हम हमको लग रहा है कि नहीं हमारे अंदर अविद्या नहीं है, हम सबको लगता है ये बात कि हमारे अंदर अविद्या नहीं है, पर एक बार हम अविद्या की अगर कंडीशन को समझे कि अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, दुख को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, तो क्या हम इन विचारों से वशीभूत नहीं है क्या हम इन विचारों से प्रभावित नहीं है बिल्कुल है कि नहीं है ना। तभी तो हमको प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता, और क्यों पड़ता है, और इसी कारण से हमको प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए बोला आपको कि सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा, यानी वह कर्म जिनके मूल में क्लेश हुआ करता था, तद्विपाक उनका जो फल है आपको जाति आयु और भोग के रूप में मिलेगा। कैसे मिलेगा, जाति आयु भोग। आप हमारे मनुष्य योनि में ही देख लो ना, कि कोई तो बिल्कुल रिचेस्ट फैमिली में पैदा हो गया, है ना, नहीं है। कोई बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप देख लो बिल्कुल गरीब घर, और गरीब घर में ऐसा है कि छत भी नहीं है, ऐसी स्थिति में पैदा हो रहा है ना। कोई ऐसा है कि भैया अमीर घर में पैदा होने के बाद भी, सारी कंडीशंस होने के बाद भी, है ना, बहुत जल्दी मर गया। कोई ऐसा है कि भैया एक तो बिल्कुल उस स्थिति में पैदा हुआ, उसके बाद भी सर्वाइवल स्टेट बहुत ज्यादा है ना, 80 90 100 साल, ऐसा है कि नहीं है। किसी को तो बचपन से हर एक चीज भोग मिल रहा है खाने के लिए, सब प्रकार के भोग मिल रहे हैं, एक जो रोटी भी ढंग से नहीं खा पा रहा, कभी तो चावल का पानी पी के जीवन जी रहा है कि नहीं है। तो पैदा होने के लिए इस चीज की कंडीशन आई कहां से, ये कंडीशन बनी कैसे कि इस आत्मा को इस तरह पे पैदा होना चाहिए, उस आत्मा को उधर पे पैदा होना चाहिए, ये कंडीशन आई कहां से, इस कंडीशन को बनाया किसने, कुछ तो प्रभाव रहा होगा ना, कुछ तो होगा। तो यहीं से पता चलता है, वरना जब समान है, सब कुछ समान है, तो सब लोग समान जगह में कैसे पैदा नहीं हो रहे, सब कुछ समान क्यों नहीं हो पा रहे, हो सकते हैं ना, पर नहीं, वो भोग रहेगा। एक बारी के लिए आप दुनिया की वेल्थ को स्टेबलाइज कर भी दो, आप सबको एक सामान्य स्थिति में ले आओ, फिर भी आयु का प्रभाव पड़ेगा। अगर सबकी वेल्थ
हम सही कर दें, इकोनॉमिकली सबको हम सेम लेवल पे ले भी आए, तो क्या होगा, आयु पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी की आयु लंबी किसी की छोटी, है ना। और उसके बाद भी उनके विचारों का ना, कौन सा इंसान है किस भोग को लेता है, किसी के पास तो सब कुछ होने के बाद भी वो उसको ग्रहण नहीं करना चाहता, और किसी के पास कुछ नहीं और उसकी लालसा ऐसी है कि मैं आज पिज्जा भी खाऊं, आज ये भी खाऊं, आज वो भी खाऊं, है कि नहीं है। तो यही बताया गया कि सती मूले तद विपाको, अर्थात वह क्लेश जो जिनका मूल, जिनका कारण क्या था, सॉरी वो कर्म जिनका मूल कारण क्लेश हुआ करता था, उनका जो फल है वो आपको जाति, आयु और भोग इन 3 रूपों में भुगतना पड़ेगा। ठीक है। अब उसमें भी क्या कंडीशन है ना, एक कंडीशन और बताई, बोला ते हलाद परिताप फला। अब जाति, आयु, भोग तो हो गया, मान लीजिए ज्योति जी है ना, तो ज्योति जी आ गई मनुष्य जाति, मनुष्य जाति में आ गई, उत्तम आयु 100 वर्ष की आयु मिल गई इनको, और भोग मतलब एक सामान्य जीवन है जहां पे ये योग का प्रतिपादन कर रहे हैं। ये अभी हम कंडीशन लेके चलते हैं ज्योति जी की। ठीक है। इसमें क्या है, बोला ते हलाद परिताप फला। ते मतलब वे मतलब जो हमने जाति, आयु, भोग मिला, है ना। अब हमारी जो ज्योति जी उनको मनुष्यों ने मिल गई, इस रूप में वो आ गई, 100 वर्ष की उनकी आयु है, भोग जो उनका अभी वो कर रही है, मतलब एक अच्छे वेल्दी फैमिली से हैं, अपने लिए सब कुछ कर पा रहे हैं, खाना पीना हर एक चीज कर पा रहे हैं, है ना। उसमें भी क्या है, इस जाति और भोग में भी हलाद और परिताप, ताप मतलब क्या होता है और हलाद मतलब क्या होता है। आप तो सर दुख होता है, हाँ जी। हलाद नहीं पता। दुख का ही उल्टा कर दो कम से कम थोड़ा सा, सुख। सुख। ठीक है, आनंद, सुख को बोलते हैं हलाद, है ना। ये वर्ड मैंने वहां पे यूज किया था जब मैंने बताया था कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपन कुमार संप्रज्ञाता, तो आनंद मतलब ना कि हलाद की अनुभूति होना, यानी सुख का, आनंद की अनुभूति, तो वही हमारा है हलाद, फलहा रूपी जो फल है ना। यानी अब ज्योति जी का जीवन बढ़िया है, देखा जाए तो एक भाई से देखा जाए तो जीवन बढ़िया पर उसमें भी क्या है, उनके जीवन में हलाद और ताप, ये दोनों स्थितियां घट रही है कि नहीं है। कभी तो वो सुख में रहती हैं कि मम्मी को बोला मम्मी आज तो कुछ खाने का मन कर रहा है, और मम्मी ने बना दिया बढ़िया बढ़िया, बारिश हो रही थी, रख दी गिलास, रख दिया चाय का बढ़िया, और बना दिया पकौड़े वकौड़े बढ़िया से, और भाई ज्योति तो खुश। और कभी कभी तो भैया इतना दुख है कि भाई बहस ही हो गए, है कि नहीं। सुख दुख दोनों है, सुख दुख रूपी दोनों फल इनको प्राप्त होते हैं। तो उनका कारण क्या है, वो जो हुआ उनका कारण क्या है, तो बोला पुण्य अपुण्य हेतु, हेतु मतलब कारण, पाप मतलब उनका, या उनका किनका, वो जो आपको जाति भोग में आपको भुगतना पड़ रहा है सुख दुख, उनका जो कारण है वो क्या है, पुण्य और अपुण्य रूपी जो आपने कर्म किए थे, समझ रहे हो। यानी वे जाति, आयु और भोग पुण्य और पाप कारणजन्य होने से, मतलब पुण्य और पाप कर्मों के आधार पर ही आपने जब जाति और भोग लिया, तो इनके कारणजन्य होने से सुख और दुख रूप फल वाले होते हैं। अर्थात जिन जाति और भोग का कारण पुण्य होता है वे सुख देने वाले होते हैं, और जिन जाति आयु भोग का कारण पाप वाला होता है वो दुख देने वाले होते हैं। अर्थात आपके जीवन में जो भी सुख दुख चल रहा है उनका कारण क्या है, पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, अर्थात जो आपने पुण्य रूपी कर्म किए तो उन पुण्य के कारण थोड़ा सा आपको सुख भी मिल जाएगा, है ना, अच्छा अच्छा लग जाएगा। और जब आपने अपुण्य कर्म किए होंगे तो उनके कारण क्या होगा, आपको क्या होगा, दुख भी प्राप्त होगा, है कि नहीं। हमारे जीवन में दोनों चीज तो चल रही है। तो उस अच्छा ये पुण्य पुण्य आया कहाँ से, हमने ही तो किया, पर किसने किया, तो हमको लग रहा भगवान तुम तो हमें बस दुख ही दुख देते हो। अरे भगवान क्यों देगा, तुम करके चले गए, तुमने भगवान की डायरी में लिख दिया, लिखने वाले तुम खुद थे कि भगवान मैंने ये काम किया। भगवान तो बोला अच्छा ये काम किया तो इस काम के हिसाब से तुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। अब वो पैसा तुम्हें कम लग रहा था तो तुम्हें दुख हो रहा, कहीं पे ज्यादा मिला तो तुम्हें सुख हो रहा। यही तो है, लिखने वाले भी तुम, भोगने वाले भी तुम, और तुम बोलोगे किसको, भगवान को। भगवान आपकी गलती है, तुम्हें दिखने रहा मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। अरे मेहनत तो तू आज कर रही है, और इससे पहले तो तबाही मचा रखी थी जीवन में, उसका क्या, तो उसका तो भुगतना पड़ेगा। यस नो। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई
ये 3 चीजें हमारी बहुत अच्छे से बताती है कर्म के फल को, कर्म के प्रतिपादन को। सबसे पहला क्या बोला हमने कि क्लेश मूलः कर्माशय दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदना, अर्थात क्लेश मूलः कर्माशय, कर्माशय मतलब कर्मों का समूह, ऐसे कर्मों का समूह जिनका मूल, जिनका जड़, जिनका कारण क्लेश होता है, वो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदना, आपको दृष्ट अर्थात वर्तमान और अदृष्ट मतलब भावी जन्म में, भविष्यकालिक जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? तो उन्हें बोला कि सती मूले तद्विपाको, उनका जिन जो कर्म आपने किए थे, ऐसे कर्मों का समूह जिनके मूल में क्लेश हुआ करता था, तद्विपाक को उनका जो फल है, उनका जो फल है, तद्विपाक उनका जो फल है, जाति आयु भोगा, कि आप किस जाति में जन्म लेंगे, आपकी आयु कितनी होगी, आपको भोग कैसा प्राप्त होगा, इस रूप में आपको मिलेगा। और उसमें भी ते हलाद परिताप फला, ते मतलब वे जो जाति और भोग है उसमें आपको सुख और दुख रूपी जो फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, उनका हेतु अर्थात जो कारण है वो क्या है? पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, अर्थात पुण्य और पुण्य रूपी जो आपने कर्म किए थे वही उनका कारण है, और कुछ और कारण नहीं है उनका। आपने पुण्य कर्म किए तो बीच बीच में आपके जीवन में सुख आ रहा है, और अगर आपने अपुण्य रूपी कर्म किए तो बीच बीच में क्या हो रहा है? आपके जीवन में दुख भी आ रहा है। तो उसका कारण क्या थे? पुण्य और पुण्य रूपी कर्म थे। तो ये 3 चीजें, ये 3 जो सूत्र हैं वो आपके कर्म के प्रतिपादन को बहुत अच्छे से बताते हैं। समझ में आया? पक्का? चलिए, अब आपको यहाँ पे बताते हैं दुख के बारे में। ठीक है, तो वहां पे ताप बोला, तो बोला ताप क्या होते हैं, क्या हमारे दुख हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, तो अब ये दुख की बात कर रहे हैं हमारा। बोला कि परिणाम ताप संस्कार दुख है, यानी एक हो गया परिणाम दुख, दूसरा हो गया ताप दुख, और तीसरा हो गया संस्कार दुख। 3 दुख है। और बोला गुण वृत्ति विरोधश्च, क्या मतलब? और जो गुण वृत्ति विरोध, दुख है मतलब दुख है, और गुण वृत्ति विरोध ये दुख है। दुखमेव सर्वे विवेकिनः, अर्थात ये 3 तो विद्यमान है ही हैं, पर जो विवेकी जन है, विवेकी जन इन 3 से तो ऊपर हो जाता है, पर जो गुण वृत्ति विरोध दुख है उससे क्या होता है? वो प्रभावित होता रहता है। समझते हैं हम इसको? सबसे पहले जानते हैं कि हम ये चारों प्रकार के जो दुख हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हैं क्या। ठीक है, पहला हो गया परिणाम दुख। ठीक है, पहला हो गया परिणाम दुख। पहले जानते हैं परिणाम दुख होता क्या है। ठीक है, तो बोले जब हम किसी सुख का उपभोग करते हैं वह हमें अच्छा लगता है ना, हम किसी सुख का उपभोग करते हैं, यानी हम भोगते हैं। जैसे हमने बोली काजू कतली, काजू कतली खा रहे हैं, तो काजू कतली से हमें सुख मिल रहा है ना, और उस सुख से, सुख का भोग करने से हमें अच्छा लग रहा है। यस नो, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वह सुख समाप्त हो जाता है, अब ये सुख समाप्त हो गया, यानी मिठाई खत्म हो गई, खत्म होने का अर्थ है सुख समाप्त हो गया और आपको अच्छा लगना बंद हो गया, है ना, अच्छा लगना बन जाता है। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो हमसे छीन लिया गया है या वो खत्म हो गया है, तो हमारे अंदर क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। उसको बोलते हैं परिणाम दुख। परिणाम में जिसका परिणाम दुखपूर्ण हो गया, क्या बोला? जिसका परिणाम दुखपूर्ण हो गया उसको बोलते हैं परिणाम दुख। क्या बोला? कि पहले हमने किसी वस्तु का भोग किया, भोग करने पर उसका अनंतर क्रम से जो हमको सुख मिल रहा है, सुख से हमें अच्छा लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, पर जैसे ही वो पदार्थ का सुख खत्म होगा तो उसका जो परिणाम है वो क्या बन जाएगा? दुखपूर्ण बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो जो मुझे उससे सुख का अनंतर क्रम मिल रहा था उस पदार्थ की कॉन्टिन्यूस भोग से, वो खत्म हो गया। वो खत्म होने से सुख आना बंद हो गया, उस सुख का ना प्राप्त होना ही दुख की उत्पत्ति करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिणाम दुख। दूसरा होगा आपका ताप दुख। ठीक है, ताप दुख क्या होता है? कि सुख भोगते समय या उसे पाने के प्रयास में मन के भीतर 3 प्रकार के ताप चलते हैं। ताप मतलब संघर्ष, या 3 प्रकार के आप संघर्ष करते हो, है ना, या जिसको आप बोलते हैं जलन। कि जब आपको किसी पदार्थ को पाना है, जैसे कि आपको जेआरएफ को पाना है, अभी जेआरएफ को ही लेके चलते हैं, जेआरएफ को पाना है तो आपके अंदर 3 चीज होगी। पहला कि पाने का संघर्ष, है ना, आप इसको पाने के लिए संघर्ष करोगे, नहीं करोगे?
करोगे ना, पाने के लिए संघर्ष, जेआरएफ पाने के लिए संघर्ष करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। दूसरा होगा खोने का भय, होगा कि नहीं होगा, कि अगर नहीं निकला तो, है ना, दूसरा होगा खोने का भय। और तीसरा होगा ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष अर्थात कि भैया अगर किसी और का निकल गया तो उसको देख के, या उसका कैसे निकला, दुनिया में तो इतना का निकला, हमारा ही निकल रहा, होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? आप लोग कैमरा बंद करके मुंडे हिला रहे होंगे, पर मुझे पता नहीं चल रहा है, पर मैं हाँ मान के चलता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला कि जब वो ताप, ताप मतलब कि भैया जब आप उस किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, तो प्रयास करने के समय में आप एक ताप अग्नि में जलते हो। ताप अग्नि मतलब आप एक ज्वलनशीलता में रहते हो कि भैया मैं इसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ सुबह शाम। भैया ने बोला कि पढ़ ले, आगे जाके जीवन अच्छा हो जाएगा, तो शिवम भाई ने बोला कि चलो भैया के कहने पे हम पढ़ लेते हैं, हम जेआरएफ निकाल ही लेंगे भैया जो भी है। तो अब पहला क्या है कि पाने की इच्छा, पाने के लिए संघर्ष, कि भैया रोज आना है, रोज 4 बजे बैठना है और 8 बजे बैठना है, संघर्ष चल रहा है। संघर्ष करने के बाद एक मन में ये ख्याल भी आता है, हो पाएगा यार मुझसे, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो खोने का भी भय है, अभी मिला भी नहीं वो, पर खोने का भी भय है। साथ साथ ईर्ष्या द्वेष, हमारे साथ का किसी और का निकल जाएगा अगर, तो हमको लगा यार ये मेरे साथ तो घूमती थी, इसका तो निकल गया, मेरा क्यों नहीं निकला, हम ऐसा सोचेंगे, है ना। इसीलिए जो आपने क्या किया, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, जब आप उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को एक ताप अग्नि में जलाते रहते हो, और उससे जो दुख उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम ताप दुख। क्या बोलते हैं? ताप दुख। समझ लो, आप अपने आप को क्या करो, एक ताप अग्नि में जला रहे हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी कर्म के लिए, वो हो गया आपका ताप दुख। तीसरा हो गया आपका संस्कार दुख। ठीक है, तीसरा हो गया आपका संस्कार दुख। ठीक है, कि जब हम किसी सुख का अनुभव करते हैं, है ना, आपने किसी सुख का अनुभव किया, जैसे कि जेआरएफ हो गया, आपने उसके सुख का अनुभव किया, तो जो आपका अवचेतन मन है ना, जो आपका अवचेतन मन में है, उसमें क्या होता है, उसका जो एक डीप इंप्रेशन है, उसकी जो स्मृति है वो छप जाती है, अर्थात उसका संस्कार बन जाता है ना। तो अब आपने उस चीज को प्राप्त कर लिया, तो आपके मन में एक संस्कार छप गया कि भैया इसको प्राप्त करने के बाद जीवन ऐसा होगा, और मुझको ऐसा लगेगा कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है। यस नो। अब जेआरएफ निकल गया आपका, जेआरएफ निकलने के बाद आपकी इच्छा थी कि मैं अच्छे से पीएचडी करूंगा और मेरा अच्छी जगह पे एडमिशन होगा, और जो जेआरएफ का पैसा आएगा उससे तो भैया शादी कर लूंगा मैं। क्या कर लूंगा? शादी कर लूंगा। ये आपके चित्त में एक इंप्रेशन पड़ चुका था जब जेआरएफ निकला, है कि नहीं? ऐसे बहुतों की इच्छा है कि नहीं अभी भी? यस नो, है ना। शादी नहीं, शादी के अलावा वाली, कि भैया पैसा वैसा आ जाए, पीएचडी बढ़िया तरीके से हो जाएगी, है कि नहीं है? अब 2 साल का क्राइटेरिया है आपका जेआरएफ के बाद का लगभग। अब पीएचडी का एडमिशन ही नहीं आ रहे, समझ रहे हो? पीएचडी का एडमिशन ही नहीं आ रहे, जेआरएफ निकाल के बैठ गए, जहां आ रहे वहां किसी और का हो गया। फिर इस 2 साल में जो आपके चित्त में वो संस्कार बने थे कि इसके बाद ऐसा ऐसा होगा, उन संस्कारों के पूर्ण ना होने के कारण, पूर्ण हो गए तो सुख मिल गया, और यदि पूर्ण ना हो तो उससे भी क्या होता है, आपके अंदर एक दुख उत्पन्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संस्कार दुख बोलते हैं। कौन सा दुख बोलते हैं? संस्कार दुख। क्योंकि जो आपके अंदर डीप इंप्रेशन पड़ा था, आपको लग रहा था कि ऐसा ऐसा होगा, इसकी प्राप्ति से ऐसा होगा, और ना होने पर ऐसा होगा, है ना। तो फिर इससे जो आपके अंदर दुख उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं संस्कार दुख। समझ आया? ये 3 प्रकार के दुख हैं। तो बोला ये 3 प्रकार के दुख है, ये तो 3 है ही है, पर बोला गुण वृत्ति विरोधश्चा, चा मतलब और जो गुण वृत्ति विरोध है, गुण कौन कौन से? सत, रज, तम, है ना। इन तीनों की जो वृत्तियां हैं, इन 3 से उत्पन्न वाली जो वृत्तियां हैं, उनमें जो विरोधाभास होता है, विरोधाभास मतलब जब उनमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, अप डाउन होते हैं, है ना। तो जैसे कि एक विवेकी जन है, यहाँ पे विवेकी ना बोला गया ना, तो जैसे एक विवेकी जन है, तो विवेकी मनुष्य क्या हो गया? जो हर प्रकार के ज्ञान से ऊपर उठ जाए। ऐसा विवेकी जन परिणाम से, पाप से और संस्कार से, इन 3 से तो ऊपर उठ जाता है। पर गुण वृत्ति विरोध अर्थात जो सत्वरजतम रूपी जो वृत्तियां हैं, वो क्या होती है? स्थिर नहीं रहती, कभी तो सत्व प्रधान होता है, कभी रज प्रधान होता है, कभी तम प्रधान होता है। तो इसके कारण वो क्या होता है? वो प्रभावित होता है ना। होता है कि नहीं होता? आपने मान लिया कि आज से आप अपने सभी कर्मों को छोड़ दो, अगर 1 साल हो गया आपको अपनी सात्विक लाइफस्टाइल जीते हुए, कभी न कभी तो ऐसा आता होगा ना उस पूरे 1 साल के प्रोसेस में, कि भैया आपके अंदर रज वृत्ति अगर ज्यादा बढ़ी, तो आप किसी क्रिया में ज्यादा प्रवृत्त हो गए,
उसका फल कुछ और प्राप्त हुआ, या कभी तमस आ गया, कभी आपको ऐसा लगा कि आज शरीर थोड़ा टूट रहा और आप उस कंसिस्टेंसी में नहीं रह पाए, तो उससे कुछ दुख उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं होगा? या फिर संसार में ही कुछ घटना चल रही है ना, और आपको ऐसा लगता है कि आप सब तो प्रधान हो, आपके अंदर करुणामय है, आपका जो हृदय है वो करुणा से भरा हुआ है, और आपने देखा कि यार संसार में ये सब क्या चल रहा है, विवेकी हो, आपको पता है कि संसार पूरा क्या है, ऐसा ही है, माया ही है, पर आपको लग रहा है क्या चल रहा है, आपके अंदर एक दुख उत्पन्न हो रहा है कि यार ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे आपका सत्व प्रधान रखा है, उससे भी तो दुख उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे आपके गुण ऊपर नीचे जाएंगे, कभी सत्व ऊपर हो रहा है, कभी रज ऊपर हो रहा है, कभी तम ऊपर हो रहा है, तो भैया अगर सत्व बढ़ेगा तो सात्विक सुख मिलेगा, पर यदि रजस तमस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे तो आपका मन अशांत रहेगा, उदास रहेगा, उसको बोलते हैं गुणवृत्ति विरोध। तो दुख में सर्वे विवेकिना, अर्थात जो विवेकी जन है, वैसे तो चारों प्रकार के दुख जो सामान्य से हम लोग हैं, हम तो चारों से प्रभावित हैं, है कि नहीं है? परिणाम दुख से भी, अब हमको, अब जैसे मैं हूँ, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, अब वो खत्म हो गई, लगा यार थोड़ी सी और होती है ना यार, तो मुझे वो दुख का अनुभव हो रहा है, ये हो गया परिणाम दुख। दूसरा हो गया ताप दुख, मैं किसी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और ना हो, तब उससे भी दुख, है ना? जैसे अब मेरे इतने अटेम्प्ट्स गए, मैं हर बार एक एक दो दो नंबर से रुक जा रहा हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन रुक जा रहा हूँ, तो क्या मुझे दुख की स्थिति नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। जो मेहनत करता है उसको पता है ना, मैंने तो पूरा यही सोचा इस बार पार, पर फंस गए किसी ना किसी क्वेश्चन की वजह से, या कहीं ना कहीं अवेयर नहीं रहे किसी क्वेश्चन के प्रति। तीसरा हो गया संस्कार दुख, मुझे लगा भैया कि अब मेरा तो भैया मास्टर्स खत्म हो गया, उसका एडमिशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मैं तो भैया नेट क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई होने के बाद तो ये लग जाते हैं वो लग जाते हैं, इंटरव्यू भी दे दिए जहाँ जहाँ दे सकते थे, पुणे वुणे जहाँ मैं इंटरव्यू दे सकता, पर नहीं हुआ, तो भी दुख, यार जीवन में सब लोग आगे बढ़ रहे, हम तो बढ़ नहीं पा रहे, हम तो वहीं के वहीं स्टक हो गए, 2 साल हो गए मास्टर्स खत्म हुए हुए, ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ हो ही नहीं रहा है, बस नेट पे नेट, नेट पे नेट, नेट में नेट। संस्कार दुख, क्योंकि मन में तो ऐसा ना कि खत्म होने के बाद ऐसा ऐसा हो जाएगा, इंप्रेशन तो यही बना हुआ था, पर हुआ नहीं। अब जेआरएफ हो गया, पर जेआरएफ आ नहीं रहा, इसका अलग दुख। हमें तो लगा था भैया जेआरएफ होने का पैसा आ जाता है, वो पैसा भी अभी नहीं आ रहा, उसका अलग दुख है, क्योंकि संस्कार तो ही बना हुआ था, पैसा आता है, अकाउंट दिखता है भरा भरा, वो भी नहीं दिख रहा अभी तो। और उसके बाद गुण वृत्ति विरोध, इन सब के अलावा जो मेरे अंदर कभी तो सात्विक प्रवृत्ति ज्यादा है, योग कर लिया, तमस है तो भैया नहीं भी किया, फिर लगता है मैंने किया नहीं, तो गुणों के कारण भी जो दुख आता है, तो ये साधारण जन में तो होता ही है, पर जो विवेकी जन होते हैं वो इन 3 दुखों से, परिणाम ताप संस्कार से ऊपर बढ़ जाते हैं, पर जो गुण वृत्ति विरोध है ना, उससे प्रभावित रहते हैं, उनसे उनमें भी प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सभी विवेकियों में। जो चौथा दुख है वो क्या है, विद्यमान है। तो अब इसके हम व्याख्या को पढ़ते हैं। बोला परिणाम ताप संस्कार दुखों में से या दुखों से और सत्रस्तम गुणों के स्वभाव वाले परस्पर विरोध होने से विवेकी योगी के लिए सब दुख ही है, अर्थात लौकिक सुख भी दुख के समान ही है। मतलब जो सभी विवेकी लोग हैं वो बाकी गुणों से तो ऊपर जाते हैं, पर गुण वृत्ति विरोध होने के कारण, जो गुण वृत्ति विरोध है यानी गुणों में विरोधाभास होने के कारण जो उसके अंदर दुख उत्पन्न होता है, उसके कारण वो हमेशा प्रभावित रहता ही है। उसके लिए जो लौकिक सुख है वो भी दुख के समान ही है, लोक में उसको कुछ भी सुख मिले, उसके जो गुण के कारण वो उस चीज के प्रति जिसकी इच्छा है वो उसको दुख के समान ही लगती है। तो ये चीज यहाँ पर समझाई गई, समझ लो। तो यहाँ पे 4 प्रकार के दुख का वर्णन किया गया। अब देखो दुख हमने, जब हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं आपका विक्षेप सहभू, तो वहां पर भी दुख थे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, वो भी एक दुख के प्रकार और ये भी एक दुख के प्रकार है, समझ लो। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वहां पर वो जो है वो व्याख्या में है, और यहाँ पे जो ये है ये सूत्र में है। तो जब भी दुख के प्रकारों का वर्णन आए तो आप किसको टच करोगे, इसको टच करोगे, ठीक है? कि कितने दुखों का वर्णन किया गया, ये 4 दुखों का वर्णन किया गया है। परिणाम ताप संस्कार और गुण वृत्ति विरोध, ये 4 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है, ठीक है? याद रहेगा, ठीक है? अब जब भी प्रश्न बनेगा, प्रश्न तो ऐसे बनेगा कि ऐसे कौन कौन से दुख हैं जिससे साधारण जन व विवेकी जन दोनों प्रभावित रहते हैं, है ना? या ये भी बन सकता है कि केवल विवेकी जन किस दुख से प्रभावित रहते हैं, तो आप लिखोगे गुण वृत्ति विरोध, खाली एक ही ऑप्शन आएगा पे, गुण वृत्ति विरोध जो दुख है उसी से केवल जो विवेकी लोग हैं वो प्रभावित रहते हैं, बाकी से तो वो ऊपर उठ जाते हैं, उनका स्वभाव इतना ऊपर जाता है, पर गुणों पर उनका कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि गुण तो प्रकृति का है कि नहीं है? वो तो प्रकृति में फ्लक्चुएशन हो रही है, प्रकृति तो उसको ऊपर नीचे गिराती रहेगी, तो इस कारण वो क्या रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास में जो हमको बताया गया। इसका ये पूरा सेक्शन हम एक साथ करेंगे, आपका जो उसका है क्या बोलते हैं, चतुर्व्यव्यात का, चतुर्व्यय वाला हम सारा एक साथ करेंगे सेक्शन। उसमें हमारा प्रकृति और पुरुष का वर्णन भी आएगा, उसको भी हम एक साथ लेते हुए चलेंगे। उसका हमारा अष्टांग योग का वर्णन आएगा।
ठीक है, तो ये सब चीजें हम लगभग कल 8-10 सूत्रों को कवर करेंगे। तो इससे पहले वाला सेक्शन था जिसको हमको खत्म करना था, हमने लगभग आज 6 सूत्रों को कवर किया। सबसे पहले हमने जाना कि ते प्रतिप्रसव है या सूक्ष्म, अर्थात प्रतिप्रसव के माध्यम से वो जो सीड स्टेट में दुख हैं वो सूक्ष्म करने लायक हैं, या सूक्ष्म जो हमारे दुख है उनको दग्ध बीज कर सकते हैं। फिर हमको बोला ध्यान है या तदवृत्तियां, जो स्थूल वृत्तियां हैं उनको हम ध्यान के माध्यम से रोक सकते हैं, उसका कर्म का प्रतिपादन आता है। तो 9 सूत्र हमने पढ़ लिए थे, पंचक्लेश जब तक बोले 9 सूत्र थे, 10-11 2 उपाय हो गए। उसके बाद आपके 3 सूत्र 10-11 12-13-14, ये 3 सूत्र आपके कर्म के बारे में बताते हैं। पहला बोला क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टदृजनम वेदनीय, दूसरा बोला सती मूल तद्विपाको जाति आयुर्भोगा, और तीसरा बोला ते हलाद परिताप परा पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। इसके बाद सूत्र नंबर 15, सूत्र नंबर 15 में आपको क्या मिलता है, 4 प्रकार के दुखों का वर्णन मिलता है। परिणाम ताप संस्कार दुख है, कि ये तो दुख है ही है जो हर किसी में विद्यमान है, परंतु गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्वे विवेकिना, कि इस गुण वृत्ति विरोध के कारण जो सभी विवेकी जन हैं वो क्या होते हैं, गुण वृत्ति विरोध दुख के कारण क्या होते हैं, जो सभी विवेकी हैं वो कहते हैं प्रभावित रहते हैं, कहते हैं प्रभावित रहते ही रहते हैं। उनमें इस दुख के कारण को जो संसार है लौकिक संस्कार वो भी दुख के समान ही लगता है। तो यही यहाँ पे बताया गया, ठीक है। बस इतना था आपका, ये चीज आप पढ़ेंगे और इतना आप रिवीजन कीजिए, साथ साथ करते रहिए। अब लगभग हमने बताया 51 50 60 56 50 66 लगभग 66 हमने सूत्रों को कवर कर लिया है अभी तक, है ना। तो आप लोग चलते रहिए 40-50 सेकंड सूत्र, जब सेकंड पास स्टार्ट होगा तो उसके भी सूत्रों को साथ साथ करते रहिए। ऐसा नहीं कि अभी वो खत्म नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, 2-2 3-3 सूत्र वहां से कवर करते रहो, वो हो जाएगा। पर यहाँ पे जो आसान आसान है इनको अभी कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाते रहो। इससे भी आपको नंबर बढ़ाने हैं, सूत्रों के नंबर बढ़ाने हैं अपने। तो वो जरूरी नहीं कि क्रम से बढ़ाओ, जैसे आपसे पॉसिबली बढ़ते हैं आप वैसे उसको बढ़ाने का प्रयास करो, ठीक है। इतना ही था हमारे आज की क्लास में।